नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी पर बात करने वाले हैं। अर्नेस्ट शैकल्टन और अंटार्कटिक अन्वेषण का वो जमाना जिसे वीर युग कहा जाता है। हाँ, शैकल्टन एक ऐसा नाम जो मुश्किल हालात, लीडरशिप और मतलब इंसान की सहन शक्ति का दूसरा नाम बन गया है। बिल्कुल। हमारे पास आज जानकारी है विकिपीडिया से, द गार्डियन, history.com जैसे पब्लिकेशंस के लेखों से, और कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे शैकल्टन के जीवन, खास तौर पे उनके सबसे मशहूर अभियान इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान, और कैसे उनका जहाज एंड्योरेंस फंसा और फिर वो कमाल की बचाव कहानी, उसको समझने की। और ये भी कि कैसे उनकी लीडरशिप आज भी एक मिसाल मानी जाती है। हाँ, तो शुरू से शुरू करते हैं। आयरलैंड में जन्म, लंदन में परवरिश, बचपन से ही रोमांच का कीड़ा था, कह सकते हैं। कह सकते हैं 16 साल की उम्र में ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली थी। फिर उनका सामना हुआ ध्रुवीय दुनिया से। रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के डिस्कवरी अभियान पर 1901 से 1904, पर वहां सेहत कुछ ठीक नहीं रही उनकी। हाँ, उन्हें जल्दी वापस भेज दिया गया और शायद इसी वजह से स्कॉट के साथ उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी वो थोड़ी और बढ़ गई। अच्छा, लेकिन रुके नहीं वो। निम्रोड अभियान 1907 से 1909 वाला। हाँ, उसमें वो दक्षिणी ध्रुव के रिकॉर्ड करीब पहुंच गए थे। 88 डिग्री 23 मिनट साउथ, मतलब ध्रुव से सिर्फ 112 मील दूर। और माउंट एरेबस पर भी चढ़ाई की थी उसी दौरान। बिल्कुल। और एक किस्सा है उस अभियान का जो उनकी लीडरशिप दिखाता है। जब खाने की कमी हुई, भूखमरी जैसे हालात थे, तो शैकल्टन ने अपना रोज का जो बिस्किट था वो बीमार साथी फ्रैंक वाइल्ड को दे दिया। ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि वो टीम का कितना सोचते थे। सही बात है। फिर आया उनका सबसे बड़ा सपना, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक अभियान 1914 में शुरू हुआ। लक्ष्य तो कमाल का था, अंटार्कटिका महाद्वीप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करना, वेंडेल सागर से रॉस सागर तक, वो भी दक्षिणी ध्रुव के रास्ते से। पहले इंसान बनना चाहते थे ऐसा करने वाले। इसके लिए 2 जहाज थे, एंड्योरेंस जिस पर शैकल्टन खुद थे मुख्य दल के साथ, और दूसरा अरोरा जिसका काम था दूसरी तरफ से सप्लाई डिपो बनाना। फंड जुटाना भी आसान नहीं रहा होगा और क्रू चुनना। मैंने सुना है 5000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ, 5000 से ज्यादा। और शैकल्टन का मानना था कि सिर्फ तकनीकी काबिलियत ही काफी नहीं है, इंसान का चरित्र, उसका स्वभाव, ये भी उतना ही जरूरी है। एक कहानी है कि उन्होंने एक फिजिसिस्ट से पूछा कि क्या वो गा सकता है। मतलब वो जानते थे कि महीनों की अनिश्चितता में टीम का मनोबल बनाए रखना कितना जरूरी होगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अभियान शुरू होते ही मुश्किल में पड़ गया। हाँ, एंड्योरेंस दिसंबर 1914 में दक्षिण जॉर्जिया से निकले और जनवरी 1915 में ही वेडल सागर की बर्फ में फंस गया, बुरी तरह फंस गया। और फिर लगभग 10 महीने वो बर्फ में ही फंसे रहे। 10 महीने। जरा सोचिए, शैकल्टन ने कोशिश की कि दिनचर्या बनी रहे, मनोरंजन होता रहे, ताकि लोगों का हौसला बना रहे। लेकिन बर्फ का दबाव तो बढ़सा ही गया होगा। हाँ, अक्टूबर 1915 आते आते जहाज टूटने लगा और फिर शैकल्टन को मुश्किल फैसला लेना पड़ा, जहाज छोड़ने का आदेश। उफ, क्या क्या बचा पाए वो। जरूरी सामान, कुछ किताबें, बाइबल और 3 लाइफ बोट्स। लेकिन कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़े, जैसे कमजोर कुत्तों और बढ़ई की बिल्ली मिसेस चिप्पी को गोली मारनी पड़ी। ओह, ये बहुत दुखद रहा होगा। यकीनन। 21 नवंबर 1915 को एंड्योरेंस बर्फ के नीचे समा गया और कैप्टन फ्रैंक वर्सली ने उसकी लोकेशन बहुत सटीक तरह से नोट की थी। इसी वजह से 1 सदी बाद मलबा मिल पाया। जहाज डूबने के बाद तो और भी बुरा हाल हुआ होगा, बर्फ पर डेरा डालना। हाँ, महीनों तक बर्फ के एक बड़े तैरते हुए टुकड़े पर रहे वो। पेशेंस कैंप नाम दिया उसे। लेकिन वो बर्फ भी पिघलने लगी, टूटने लगी। तो फिर कहाँ गए? अप्रैल 1916 में उन 3 छोटी लाइफ बोट्स में बैठकर एलिफेंट आइलैंड के लिए निकल पड़े। बड़ी खतरनाक यात्रा थी वो भी। और एलिफेंट आइलैंड पहुंचकर कहते हैं 497 डेज बाद उन्होंने पहली बार ठोस जमीन पर पैर रखा था। हाँ, लेकिन वो जगह एकदम वीरान थी, बिल्कुल अलग थलग। वहां से बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। यहीं पर शैकल्टन का वो असाधारण फैसला सामने आता है ना। बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि वो सबसे मजबूत लाइफ बोट जेम्स किड में 5 और लोगों के साथ निकलेंगे। 800 मील दूर दक्षिण जॉर्जिया के वेलिंग स्टेशन तक जाने का प्लान था। एक लगभग नामुमकिन लगने वाली यात्रा। 800 मील उस खतरनाक दक्षिणी महासागर में एक छोटी सी नाव में। हाँ, बड़ाई थे हैरी मैकेनिश। उन्होंने नाव को थोड़ा सुधारा,
किनारे ऊंचे किए, एक अस्थायी डेक जैसा बनाया, सील के खून से उसे वाटरप्रूफ किया। और फिर 16 दिन, तूफान, विशाल लहरें, जमा देने वाली ठंड। सब कुछ झेला उन्होंने। इसमें कैप्टन वॉर्जली के नेविगेशन का कमाल था कि वो सही दिशा में बढ़ते रहे, लेकिन पहुंचे भी तो दक्षिण जॉर्जिया के गलत किनारे पर, वीरान हिस्सा था वो। मतलब मंजिल पर पहुंचकर भी एक और पहाड़ चढ़ना बाकी था। हाँ, व्हीलिंग स्टेशन दूसरी तरफ था। तो शैकल्टन, वर्जली और टॉम क्रीन, इन तीनों ने 36 घंटों में द्वीप के बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों को पार किया। उनके पास औजार के नाम पर सिर्फ एक रस्सी, बढ़ई की कुल्हाड़ी और जूतों में लगे कुछ पेंच थे। अविश्वसनीय। और जब वो स्टेशन पहुंचे होंगे, उनकी क्या हालत होगी? जाहिर है, मैले कुचैले, थके हारे। कहते हैं जब शैकल्टन ने वहां मैनेजर को बताया, मेरा नाम शैकल्टन है, तो वो आदमी हैरान रह गया, पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर जो लोग फंसे थे, उनका क्या हुआ? बचाव आसान था? बिल्कुल नहीं। 3 बार कोशिशें फेल हुईं। आखिरकार अगस्त 1916 में चिली सरकार ने एक जहाज दिया, येल्चो नाम का। उससे जाकर शैकल्टन 22 लोगों को बचा के लाए। एंड्योरेंस के सभी 28 लोग जिंदा बच गए। ये सच में कमाल है। हाँ। इस बीच वो रॉस सागर वाली पार्टी भी फंस गई थी क्योंकि उनका जहाज अरोरा बह गया था। उन्होंने अपना काम तो पूरा कर दिया था, पर 3 लोगों की जान चली गई थी। शैकल्टन ने बाद में उनको बचाने में भी मदद की। तो आखिर शैकल्टन की लीडरशिप में ऐसी क्या बात थी? कैसे बनाए रखा उन्होंने सबका हौसला? देखिए, सबसे बड़ी बात थी उनका अटूट आशावाद। वो कभी हिम्मत नहीं हारते थे और ना ही किसी और को हारने देते थे। बहुत शांत रहते थे मुश्किल में, हर एक आदमी का ध्यान रखते थे और सबको एक लक्ष्य के लिए जोड़े रखा। इसीलिए शायद उनके एक साथी ने कहा था कि जब सब उम्मीद खत्म हो जाए तो शैकल्टन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, रेमंड प्रिस्ले ने। उनकी कहानी आज भी लीडरशिप स्टडीज में पढ़ाई जाती है। बीबीसी के एक पोल में तो उन्हें 11वां महानतम ब्रिटिश चुना गया था। दुख की बात है कि उनका अंत भी एंटार्कटिक के पास ही हुआ। हाँ, 5 जनवरी 1922 को अपने आखिरी अभियान पर थे, क्वेस्ट जहाज पर, दक्षिण जॉर्जिया में दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 47 साल के थे, उन्हें वहीं दफनाया गया। और जैसा आपने बताया, एंड्योरेंस का मलबा भी आखिरकार मार्च 2022 में मिल गया। हाँ, उसी जगह के पास जहां वॉर्सली ने नोट किया था। शैकल्टन की कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये इंसान की हिम्मत, कभी न टूटने वाली उम्मीद और असाधारण लीडरशिप की कहानी है। बिल्कुल, ये हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, तो इंसान की असली ताकत क्या होती है? वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे मुश्किल दौर से निकाल लाती है? शायद इन्हीं सवालों में शैकल्टन की विरासत जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही।